मगर नकुल रसेल की ओर ना देखकर लाश को ही देखता हुआ बोला, यार तुम्हारी उम्र कितनी है? सर 52 साल। क्यों सर? फॉर्म भरने की उम्र निकल गई, वरना तुम्हें तो सीबीआई में होना चाहिए था। क्या सर, आप भी मजाक कर रहे हैं? हाँ, मजाक ही कर रहा था। और कोई बात जो तुम बताना चाहो? हाँ सर, कल रात तेज बारिश थी, इसलिए मैं राउंड पर नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर अचानक ही ऐसा लगा जैसे फायर की आवाज़ हुई हो। यार तुम कब्रिस्तान के अटेंडेंट ही हो ना? नकुल ने एक मानीखेज मुस्कुराहट के साथ पूछा। क्या हुआ सर? नहीं, थोड़ा शक हो रहा है। गूगल की तरह सारा ज्ञान तुमसे ही झड़ रहा है। तुम्हें कैसे पता कि फायर की आवाज़ कैसी होती है? ये अनिल तो आज तक फायर और पंक्चर की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता। क्या सर, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। अब तो दोनों तरह के बम फटने की आवाज़ पहचान लेता हूँ। अनिल ने मस्खरी भरी बात की और रसेल से बोला, भले मानस साहब यह कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें कैसे लगा कि गोली ही चली हो सकता है टायर भी फटा हो। यही बात मेरे भी दिमाग में आई थी सर। मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक गाड़ी खड़ी है और एक आदमी गाड़ी की व्हील बदल रहा था। मुझे भी यही लगा कि शायद इसकी कार का टायर फटा हो। यहाँ अक्सर आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है, जो इंसानियत के नाते मैं आवाज़ देकर ज़रूरत के लिए पूछ लेता हूँ। मैंने जब मदद के लिए पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं, बस हाथ हिलाकर मदद से इनकार कर दिया। मुझे लगा कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वापस अपने कमरे में चला आया। लेकिन इसके कोई आधे पौने घंटे बाद कोई आदमी आवाज़ देता हुआ यहाँ से गुजरा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। क्या आवाज़ दे रहा था? नकुल ने उत्सुकता से पूछा। सर मैं ठीक से सुन नहीं पाया। शायद किसी को ढूंढ रहा था, मगर वह इतनी जल्दी में था कि ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ गया। उसी की आवाज़ सुनकर एक दफ़ा फिर जब मैं उठा तो देखा कि वो कार अब वहाँ नहीं है। नकुल समझ गया कि वह जिस दूसरे आदमी की बात कर रहा है वह नकुल ही था। लिहाजा अगर रसेल की बात का भरोसा किया जाए तो नकुल के पहुंचने से पहले हत्या हो चुकी थी। बहरहाल नकुल ने पूछताछ जारी रखी, मगर अब पूछताछ में नकुल रसेल को थोड़ी इज्जत देने लगा। कार कौन सी थी? और अब एक दफ़ा फिर से बताइए कि असल में आपने क्या देखा? वो मारुति 800 थी, किसी गहरे रंग की। पहिया बदलने वाला आदमी दोहरे बदन का था। इतना कहकर रसेल थोड़ा रुका, फिर हिचकिचाता हुआ बोला, आदमी देखने में कैसा था? बीच में ही अनिल ने सवाल किया। सर मैं इतनी दूर से उसका चेहरा नहीं देख पाया, बस अंदाजन यह ही जान पाया कि वह दोहरे बदन का आदमी था। यहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट की अच्छी रोशनी है, क्या वह आदमी तुमको स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नहीं दिखा? अनिल ने सवाल किया। सर मैं बता चुका हूँ कि मुझे लगा था कि टायर ही पंचर हुआ होगा, मगर आज इस लाश को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कार का नंबर नोट किया था आपने? जी नहीं, रसेल खेद भरे स्वर में बोला। यही सब इतनी दूर से हुआ कि कार का नंबर देखने वाली बात पॉसिबल नहीं थी। वैसे अगर सूझ भी जाती तो भी नंबर देख पाना नामुमकिन था। अलबत्ता उस आदमी की एक झलक मैंने ज़रूर देखी थी, लेकिन वो भी सिर्फ झलक ही थी। दोबारा देखने पर आप उसको पहचान सकते हैं? रसेल हिचकिचाहट में पड़ गया। उसने मिट्टी में पड़ी लाश पर उचटती सी निगाह डाली। उसकी आंखों में डर साफ नज़र आ रहा था। रसेल ने धीरे से सिर हिलाकर इनकार करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, नहीं, मैं नहीं पहचान सकता। अनिल अलग खड़ा रसेल को गौर से देख रहा था। वह दोबारा रसेल के बगल में आ खड़ा हुआ और रोबदार आवाज़ में बोला, आप बात को टाल रहे हैं। असलियत यह है, आप इस बात को कबूल करने से डर रहे हैं कि उस आदमी को पहचान सकते हैं। रसेल ने अनिल को घूरा। कमाल करते हैं आप। मैं एक शरीफ शहरी हूँ। पुलिस के साथ सहयोग करने का अपना फ़र्ज़ निभाते हुए मैंने वह सब बता दिया जो देखा था। जी नहीं, असलियत यह है कि आप डर रहे हैं। आपको लगता है कि इस मामले में आपकी गर्दन फंस जाएगी।
जो कि आप फंसाना नहीं चाहते। आपके बयान के मुताबिक हत्यारा अपना काम करके आपके सामने से निकल गया और आप चुपचाप तमाशा देखते रहे। आपको डर है कि ऐसा करने पर आपकी अपनी जान खतरे में पड़ जाएगी। अनिल थोड़ा रुका। उसने अपनी सांसों को संयत किया और फिर दोबारा बोला, और हाँ, आपका बयान सिर्फ आपका वर्जन है। सच्चाई जांच के बाद ही पता चलेगी। वैसे सवाल तो इस बात पर भी पूछा जाना चाहिए कि आप वो हत्यारा क्यों नहीं हो सकते।